मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हज के बयान की हमारी ये 13वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज तवाफ़ वगैरह के बारे में। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नमाज तवाफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो तवाफ़ के बाद मकाम इब्राहिम में आकर आयत करीमा वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़कर 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़े, और ये नमाज वाजिब है। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़े, दूसरी में कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़े, बशर्ते के वक्त कराहत ना हो। मसलन तुलुए सुबह से बुलंदी आफ्ताब तक, या दोपहर या नमाज असर के बाद गुरूब तक ना हो, वरना वक्त कराहत निकल जाने के बाद पढ़े। हदीस शरीफ में है, जो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात पढ़े उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे और क़यामत के दिन अमन वालों में महशूर होगा, यानी उठाया जाएगा। ये रकातें पढ़कर दुआ मांगे। यहाँ हदीस शरीफ में एक दुआ इरशाद हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फ़क़बल मअज़िरती व तअलमु हाजती फ़अअतिनी सूली व तअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन स्वादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिज़म मिनल मईशती बिमा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। हदीस शरीफ में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जो ये दुआ करेगा मैं उसकी खता बख्श दूंगा, गम दूर कर दूंगा, मोहताजी उससे निकाल लूंगा, हर ताजिर से बढ़कर उसकी तिजारत रखूंगा। दुनिया नाचारों मजबूर उसके पास आएगी, अगरचे वो उसे ना चाहे। और अगर भीड़ की वजह से मकाम इब्राहिम में नमाज ना पढ़ सके तो मस्जिद शरीफ में किसी और जगह पढ़ ले, और मस्जिदुल हराम के अलावा कहीं और पढ़ी जब भी हो जाएगी। मकाम इब्राहिम के बाद इस नमाज के लिए सबसे अफजल काबा मुअज़्ज़मा के अंदर पढ़ना है, फिर हतीम में मीज़ाब रहमत के नीचे, इसके बाद हतीम में किसी और जगह, फिर काबा मुअज़्ज़मा से करीब तर जगह में, फिर मस्जिदुल हराम में किसी जगह, फिर हरम मक्का के अंदर जहाँ भी हो। सुन्नत यह है कि वक्त कराहत ना हो तो तवाफ़ के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ ले, बीच में फासला ना हो, और अगर ना पढ़ी तो उम्र भर में जब पढ़ेगा अदा ही है, क़ज़ा नहीं। मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हो गई। फ़र्ज़ नमाज इन रकातों के क़ायम मकाम नहीं हो सकती। नमाज़ो दुआ से फ़ारिग होकर मुल्तज़म के पास जाए और करीबी हजर उससे लिपटे और अपना सीना और पेट और कभी दाहिना रुख़सार और कभी बायाँ यानी गाल उस पर रखे, और दोनों हाथ सर से ऊँचे रखे, दीवार पर फैलाए, या दाहिना हाथ दरवाज़े काबा या बायाँ हजर अस्वद की तरफ फैलाए। यहाँ की दुआ ये है, या वाजिदु या माजिदु ला तुसिल अन्नी नेमतन अनअमतहा अलैया। हदीस शरीफ में फरमाया, जब मैं चाहता हूँ जिब्रील को देखता हूँ कि मुल्तज़म से लिपटे हुए ये दुआ कर रहे हैं, निहायत खुज़ू व खुशू और आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ करे, और दुरूद शरीफ भी पढ़े। और याद रहे, मुल्तज़म के पास नमाज तवाफ़ के बाद आना उस तवाफ़ में है जिसके बाद सही है, और जिसके बाद सही ना हो उसमें नमाज से पहले मुल्तज़म से लिपटे, फिर मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर ज़मज़म पर आओ और हो सके तो खुद एक डोल खींचो, वरना भरने वालों से ले लो, और काबे को मुँह करके 3 सांसों में पेट भरकर जितना पिया जाए खड़े होकर पियो। हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म, और हर बार काबा मुअज़्ज़मा की तरफ निगाह उठाकर देख लो, बाकी बदन पर डाल लो या मुँह और सर और बदन पर उससे मसा कर लो, और पीते वक्त दुआ करो कि कबूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाए उसी के लिए है। उस वक्त की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। यह वही दुआएं जामे पढ़ो और हाज़िरी मक्का मुअज़्ज़मा तक तो बारहा पीना नसीब होगा। कभी क़यामत की प्यास से बचने को पियो, कभी अज़ाब क़ब्र से महफूज़ी को पियो, कभी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बढ़ने को पियो, कभी वसात रिज़्क़ के लिए, कभी शिफ़ाए अमराज़ के लिए, कभी हुसूल इल्म वगैरह ख़ास मुरादों के लिए पियो। वहाँ जब पियो पेट भरकर पियो। हदीस शरीफ में है, हम में और मुनाफ़िकों में ये फ़र्क है कि वो ज़मज़म कोक भर नहीं पीते, यानी मुनाफ़िकीन, और ज़मज़म के कुएँ की तरफ नज़र करना दाफ़े निफ़ाक़ है, यानी निफ़ाक़ को दूर कर देता है। ये हदीस शरीफ में बयान किया गया है। अब अगर कोई उज़्र थकान वगैरह का ना हो तो अभी, वरना आराम लेकर सफ़ा मरवा में सही के लिए फिर हजर अस्वद के पास आओ और इसी तरह तकबीर वगैरह कहकर चूमो, और ना हो सके तो उसकी तरफ मुँह करके अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्हम्दुलिल्लाहि और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फ़ौरन बाब सफ़ा से जानिब सफ़ा रवाना हो। दरवाज़े मस्जिद से बायाँ पाँव पहले निकालो और दाहिना पहले जूते में डालो, और ये अदब हर मस्जिद से आते हुए हमेशा मलहूज़ रखो, और वही दुआ पढ़ो जो मस्जिद से निकलते वक्त पढ़ने के लिए मज़कूर हो चुकी है। और याद रहे, बगैर उज़्र इस वक्त सही ना करना मकरूह है कि खिलाफ़े सुन्नत है। जब तवाफ़ के बाद सही करनी हो तो वापस आकर हजर अस्वद का इस्तिलाम करके सही को जाए, और सही ना करनी हो तो इस्लाम की ज़रूरत नहीं। इस्लाम किसे कहते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया है। सही के लिए बाब सफ़ा से जाना मुस्तहब है और यही आसान भी है, और अगर किसी दूसरे दरवाजे से जाएगा जब भी सही अदा हो जाएगी। ज़िक्र दुरूद में मशगूल सफ़ा की सीढ़ियों पर इतना चढ़ो कि काबा मुअज़्ज़मा नज़र आए, और ये बात यहाँ पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल हो जाती है, यानी अगर मकान और दीवारें दरमियान में ना होती तो काबा मुअज़्ज़मा यहाँ से नज़र आ जाता। इससे ऊपर चढ़ने की हाजत नहीं, बल्कि मज़हब अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ और बदमज़हबों और जाहिलों का फ़ील है। बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी तक चढ़ जाते हैं, और सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ये पढ़ो, अब्दउ बिमा बदअल्लाहु बिही इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह वमन हज्जल बैता अव इअतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। फिर काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुँह करके दोनों हाथ मोरों तक दुआ की तरफ फैले हुए उठाओ, और इतनी देर तक ठहरो जितनी देर में मुफस्सल की कोई सूरत या सूरह बकरा की 25 आयतों की तिलावत की जाए, और तस्बीह व तहलील, तकबीर व दुरूद पढ़ो, और अपने लिए और अपने दोस्तों और दीगर मुसलमानों के लिए दुआ करो कि यहाँ दुआ कबूल होती है। दुआ में हथेलियाँ आसमान की तरफ ना हो, ना इस तरह जैसा बाज़ जाहिल हथेलियाँ काबा मुअज़्ज़मा की तरफ करते हैं, और अक्सर तवाफ़ करने वाले हाथ कानों तक उठाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, यूँ ही 3 बार करते हैं। ये भी गलत तरीक़ा है, बल्कि एक बार दुआ के लिए हाथ उठाए और जब तक दुआ मांगे उठाए रहे, जब ख़त्म हो जाए हाथ छोड़ दे।
फिर सही की नियत करे। उसकी नियत यूं है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अस्साया बैन अस्सफा वल मरवती फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। फिर सफ़ा से उतरकर मरवा को चले, ज़िक्र दुरूद बराबर जारी रखे। फिर जब पहला मील आए और ये सफ़ा से थोड़ी ही फासले पर है, कि बाएं हाथ को सब्ज़ रंग का मील मस्जिद शरीफ की दीवार से मुत्तसिल है, यानी मिला हुआ है, यहाँ से मर्द दौड़ना शुरू करें, मगर ना हद से ज़ायद ना किसी को ईज़ा देते, यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ मील से निकल जाएँ। दूसरे मील से निकलकर आहिस्ता हो लें और ये दुआ बार-बार पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मरवा तक पहुँचो, यहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि इसके करीब ज़मीन पर खड़े होने से मरवा पर चढ़ना हो गया, लिहाजा बिल्कुल दीवार से मुत्तसिल ना हो जाए, कि ये जाहिलों का तरीक़ा है। यहाँ भी अगरचे इमारतें बन जाने से काबा-ए मुअज़्ज़मा नज़र नहीं आता, मगर काबे की तरफ मुँह करके जैसे सफ़ा पर किया जाता है, तस्बीह व तकबीर, हम्द व सना, दुरूद शरीफ, दुआ यहाँ भी करो। ये एक फेरा हुआ। फिर यहाँ से सफ़ा को ज़िक्र, दुरूद और दुआएँ पढ़ते हुए जाओ। जब सब्ज़ मील के पास पहुँचो, उसी तरह दौड़ो और दोनों मीलों से गुज़रकर आहिस्ता हो लो। फिर आओ, फिर जाओ, यहाँ तक कि 7वां फेरा मरवा पर ख़त्म हो, और हर फेरे में उसी तरह करो। इसका नाम सही है। दोनों मीलों के दरमियान अगर दौड़कर ना चला चला या सफ़ा से मरवा तक दौड़कर गया तो बुरा किया, कि सुन्नत तर्क हुई, मगर दम या सदका वाजिब नहीं, और सही में इज्तिबा नहीं। अगर हुजूम की वजह से मीलैन के दरमियान दौड़ने से आजिज़ है तो कुछ ठहर जाए, फिर भीड़ कम हो जाए और दौड़ने का मौका मिल जाए, और अगर कुछ ठहरने से हुजूम कम न होगा तो दौड़ने वालों की तरह चले, और अगर किसी उज़्र की वजह से जानवर पर सवार होकर सही करता है तो इस दरमियान में जानवर को तेज़ चलाए, मगर इसका ख्याल रहे कि किसी को ईज़ा ना हो, कि ये हराम है। अगर मरवा से सही शुरू की तो पहला फेरा के मरवा से सफ़ा को हुआ शुमार ना किया जाएगा। अब के सफ़ा से मरवा को जाएगा, ये पहला फेरा हुआ। जो शख्स एहराम से पहले बेहोश हो गया है और उसके साथियों ने उसकी तरफ से एहराम बांधा है, तो उसकी तरफ से उसके साथी नया बदन सही कर सकते हैं। सही के लिए शर्त यह है कि पूरे तवाफ़ या तवाफ़ के अक्सर हिस्से के बाद हो, लिहाजा अगर तवाफ़ से पहले या तवाफ़ के 3 फेरे के बाद सही की तो ना हुई, और सही के कब्ल एहराम होना भी शर्त है, यानी पहले, ख्वाह हज का एहराम हो या उम्रे का, एहराम से पहले सही नहीं हो सकती। और हज की सही अगर वकूफ़ अरफ़ा से पहले करे तो वक्त सही में भी एहराम होना शर्त है, और वकूफ़ अरफ़ा के बाद हो तो सुन्नत ये है कि एहराम खोल चुका हो, और उम्रे की सही में एहराम वाजिब है, यानी अगर तवाफ़ के बाद सर मुड़ा लिया फिर सही की तो सही हो गई, मगर चूंकि वाजिब तर्क हुआ लिहाजा दम वाजिब है। सही के लिए तहारत शर्त नहीं, हैज़ वाली औरत और जुनुब भी सही कर सकता है। सही में पैदल चलना वाजिब है, जबकि उज़्र ना हो, लिहाजा अगर सवारी या डोली वगैरह पर सही की या पाँव से ना चला बल्कि घसीटता हुआ गया तो हालत उज़्र में मुआफ़ है, और बगैर उज़्र ऐसा किया तो दम वाजिब है। सही में सत्रे औरत सुन्नत है, यानी अगरचे सत्र का छुपाना फ़र्ज़ है, मगर इस हालत में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है, कि अगर सत्र खुला रहा तो इसकी वजह से कफ़ारा वाजिब नहीं, मगर एक गुनाह फ़र्ज़ के तर्क का हुआ, दूसरा तर्क सुन्नत का। एक ज़रूरी नसीहत औरतों के लिए, बाज़ औरतों को देखा जाता है कि निहायत बेबाकी के साथ सही करती हैं, कि उनकी कलाइयाँ और गला खुला रहता है, पर यह ख्याल नहीं कि मक्का मुअज़्ज़मा में मासियत करना यानी गुनाह करना निहायत सख्त बात है, कि यहाँ जिस तरह एक नेकी लाख के बराबर है, यूं ही एक गुनाह लाख गुनाह के बराबर है, बल्कि यहाँ तो यहाँ काबा मुअज़्ज़मा के सामने भी वो इसी हालत से रहती हैं, हालांकि तवाफ़ में सत्र का छुपाना अलावा उसी फ़र्ज़ दायमी के वाजिब भी है, तो एक फ़र्ज़ दूसरे वाजिब के तर्क से 2 गुना किए, वो भी कहाँ बैतुल्लाह के सामने और ख़ास तवाफ़ की हालत में, बल्कि बाज़ औरतें तवाफ़ करने में खुसूसन हजर अस्वद को बोसा देने में मर्दों में घुस जाती हैं, और उनका बदन मर्दों के बदन से मस होता रहता है, यानी टच होता रहता है, मगर उनको उसकी कुछ परवाह नहीं, हालांकि तवाफ़ या बोसे हजर अस्वद वगैरह सवाब के लिए किया जाता है, मगर वो औरतें सवाब के बदले गुनाह मोल लेती हैं, लिहाजा इन उमूर की तरफ हज्जाज को खुसूसियत के साथ तवज्जो करनी चाहिए, और उनके साथ जो औरतें हों उन्हें बताकीद ऐसी हरकत से मना करना चाहिए। मुस्तहब ये है कि बावुज़ू सही करे और कपड़ा भी पाक हो और बदन भी हर किस्म की नजासत से पाक हो, और सही शुरू करते वक्त नियत कर ले। मकरूह वक्त ना हो तो सही के बाद 2 रकात नमाज मस्जिद शरीफ में जाकर पढ़ना बेहतर है। सही के साथों फेरे पैदर पे करे, यानी एक के बाद दूसरा करे फौरन। अगर मुतफर्रिक तौर पर किए तो इयादा करे, यानी फिर से करे, और अब से 7 फेरे करे कि पैदर पे ना होने से सुन्नत तर्क हो गई। हाँ, अगर सही करते में जमात कायम हुई या जनाजा आया तो सही छोड़कर नमाज में मशगूल हो, बाद नमाज जहाँ से छोड़ी थी वहीं से पूरी कर ले। सही की हालत में फ़ुज़ूल और बेकार बातें सख्त नाज़िबा हैं, कि ये तो वैसे ही भी ना चाहिए, ना उस वक़्त के इबादत में मशगूल हो। वाज़ेह हो के उम्रा सिर्फ़ इन्हीं अफ़आल तवाफ़ सही का नाम है। क़िरान व तमत्तु वाले के लिए यही उम्रा हो गया, और इफ़राद वाले के लिए ये तवाफ़ तवाफ़ क़ुदूम है। हज करने वाला मक्का में जाने से पहले अरफ़ात में पहुँचा तो तवाफ़ क़ुदूम साक़ित हो गया, मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हो गई और दम वगैरह वाजिब नहीं। क़ारिन यानी जिसने क़िरान किया है, उसके बाद तवाफ़ क़ुदूम की नियत से एक तवाफ़ सही और बजा लाए। क़ारिन और मुफ़रिद यानी जिसने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था, लब्बैक कहते हुए मक्का में ठहरे, उनकी लब्बैक 10वीं तारीख रमी जुमरा के वक्त ख़त्म होगी और उसी वक्त एहराम से निकलेंगे, जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आएगा। मगर मुतमत्ति यानी जिसने तमत्तु किया है वो, और मोतमिर यानी सिर्फ उम्रा करने वाला शुरू तवाफ़े काबा मुअज़्ज़मा से संगे अस्वद शरीफ का पहला बोसा लेते ही लब्बैक छोड़ दें, और तवाफ़ो सही मज़कूर के बाद हलक़ करें, यानी सारा सर मुड़ा दें या तक़सीर यानी बाल कतरवाएं और एहराम से बाहर आ जाएं। इसके बाद क्या करना है अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।